Good morning everyone, welcome to my channel. Today we will study about Charter Act of 1813. तो ये जो एक्ट है इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगी ताकि कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो. The Charter Act of 1813 have an important place in relation to Indian education. According to this act, company was responsible for education in India. तो ये जो एक्ट है सबसे पहले ये आया था 1813 के अंदर और इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रिलेशन है हमारे इंडियन एजुकेशन से. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल थी कि इंडिया के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए. According to the act, company has to expend ₹1 lakh per annum on the education for Indian people. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट के अंदर बोला क्या गया था कि कंपनी को 1 लाख रुपए पूरे साल में खर्च करनी है इंडियन पीपल की एजुकेशन पर. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 ऑफ द एक्ट. अब इसी आर्टिकल के अंदर इसी एक्ट के अंदर एक आर्टिकल 43 था, वो ये कहता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू डायरेक्ट that out of any surplus which remain of rents, revenues and profit arising from the said territorial acquisitions, after deterring the expenses of military, civil and commercial establishments and paying the interest of debt, in the manner hereinafter provided, a sum of not less than 1 lakh rupees in each year shall be set about and applied to the reveal an improvement of literature and encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge of science among the inhabitants of British territories in India. इसके अंदर ये आपको बताया गया है कि चार्टर एक्ट के अंदर इसके 43 आर्टिकल में ये कहा गया था कि लॉ के अनुसार जो गवर्नर जनरल होंगे उनको क्या करना है, पूरे साल में जो भी रेंट से, रेवेन्यू से, प्रॉफिट जितना भी होता है उनको सेट करना है कि मिनिमम अ सम ऑफ नॉट लेस देन, यानी कि मिनिमम उन्हें क्या करना है 1 लाख रुपीज हर साल अप्लाई करने हैं किसी के लिए जो इंडियन लोग हैं उनके लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए और उनके अंदर नॉलेज ऑफ साइंस जो है वो भी लाने के लिए, ताकि वो जो है एजुकेशन ले सकें. ये इनके अंदर बताई गई है. इसके बाद देखो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में. वो ये हैं, सबसे पहला इंकरेज लर्न इंडियन स्कॉलर्स, कि यहाँ पे क्या करना है, जो इंडियन स्कॉलर हैं उनको इंकरेज करना है कि वो एजुकेशन और प्राप्त करें. रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, यानी वापस से उनके अंदर क्या करना है, जिसके वो लिटरेचर के बारे में नहीं पता उसको लिटरेचर के बारे में ज्ञान देना है और जिसको पता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है. To introduce and promote knowledge of science among the inhabitants of the British territories in India, यानी जो ब्रिटिश टेरिटरीज है वहाँ के जो inhabitants हैं उनके अंदर knowledge of science को भी लेके आना है. तो these were 3 points which were discussed in Charter Act 1813. तो इतना सा ही है ये एक्ट. मेन इसमें यही है कि जो एक्ट है वो ये कहता है कि मिनिमम 1 लाख पर एनम इंडियन जो पीपल हैं उनके लिटरेचर के ऊपर खर्च किए जाएंगे बाय द कंपनी, बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, so this was for all today. I hope it was clear to you. If you have any sort of doubt, please feel to ask in the comment section.